हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो अभी रिसेंटली 2021 के लिए जो पद्म अवार्ड्स हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हो या फिर पद्म भूषण हो या फिर पद्मश्री अवार्ड्स हो, इन सब की अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली की गई है। तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। और एज़ ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें, क्योंकि एंड में जो पद्म विभूषण अवार्ड्स या फिर पद्म भूषण या फिर पद्मश्री से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है 2021 के, मतलब जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली पद्म अवार्ड्स के बारे में पूछा गया कि ये जो पद्म अवार्ड्स हैं इनको फर्स्ट टाइम कब स्थापित किया गया था। ये पद्म अवार्ड, चाहे वो पद्म विभूषण हो या फिर पद्म भूषण हो या फिर पद्मश्री अवार्ड, जो कि हर साल दिए जाते हैं, ये बेसिकली जो पद्म अवार्ड्स की एक कमेटी भी बनाई जाती है जो किन लोगों को ये अवार्ड्स देने हैं उनका रिकमेंडेशन करती है। और फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किए गए थे 1954 में, 1954 में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब 1954 से ये पद्म अवार्ड्स स्टार्ट किए गए थे, जो विनर्स होते हैं उनको किनके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि हर साल जो रिपब्लिक डे होता है, यानी कि 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पे अनाउंसमेंट की जाती है किन किन लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। तीनों कैटेगरी के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और फिर उसके बाद में मार्च से अप्रैल मंथ का जो पीरियड होता है उसमें राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी रखी जाती है। उस सेरेमनियल फंक्शन में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत के राष्ट्रपति जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड्स उनके विनर्स को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया 2021 में जो पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई, तो इसमें टोटल कितने पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई। तो इसमें टोटल 119 पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जिसमें 7 पद्म विभूषण अवार्ड है, 10 पद्म भूषण है और बाकी जो कि 102 बचे वो पद्मश्री अवार्डीज हैं। इतने सारे अवार्ड्स 2021 में मार्च अप्रैल मंथ में दिए जाएंगे। और 2020 की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर जो टोटल पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई थी या फिर लोग सेलेक्ट किए गए थे, वो किए गए थे 141। ठीक है, ये 2020 के लिए सेलेक्ट किए गए थे। और 2021 में जो टोटल अनाउंसमेंट की गई पद्म अवार्ड्स की वो है 119। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन, पीएन अक्षर और नंदलाल बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। इनमें से किन को जब 1954 में 1954 में पहली बार पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे, तो इनमें से फर्स्ट टाइम किसको नहीं दिया गया था। जो फर्स्ट रेसिपिएंट रहे थे पद्म विभूषण के 1954 में, वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, पी के कृष्णा मेनन और एक और थे जिग्मे डोरजी वांगचुक। इन लोगों को बेसिकली 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड फर्स्ट टाइम दिए गए थे। जैसे कि आप लोग यहाँ ऑप्शन पे देख सकते हैं, जो पीएन अक्षर है इनको 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे भी यही पूछा कि किन को नहीं दिया गया था, तो वो यहाँ पे है बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 2021 में जो ये पद्म अवार्ड्स, टोटल 119 पद्म अवार्ड्स की जो अनाउंसमेंट की गई है, इसमें से कितने पद्म अवार्ड्स वुमेन को दिए जाएंगे, महिलाओं को सम्मानित किए जाएंगे। तो इसमें टोटल 29 अवार्ड्स ऐसे हैं जो कि महिलाओं को दिए जाएंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों कैटेगरीज को मिला के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और चीज़ पूछी गई है कि 2021 में जो पद्म अवार्ड्स अनाउंसमेंट की गई, जो कि टोटल 119 है, इनमें से कितने अवार्ड्स पोस्ट थॉमसली दिए जाएंगे, मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो बेसिकली 10 लोगों की कैटेगरी है, जिसमें कि देखो फॉरनर्स वगैरह हो गए या फिर जिनको एनआरआई या पीआईओ या फिर ओसीआई भी हम बोलते हैं, वो तो टोटल 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग जो हैं उनको पद्म अवार्ड्स 2021 में दिए जाएंगे। उसके अलावा एक ट्रांसजेंडर अवार्डी है
पद्म अवार्ड्स में, और उसके साथ साथ 16 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट थॉमस ली पद्म अवार्ड्स 2021 में दिए जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 16, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल वो किन किन फील्ड में दिए जाते हैं। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए जैसे सोशल वर्क हो गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, या फिर इन सब में दिए जाते हैं। इनमें से किस फील्ड में जो पद्म अवार्ड्स हैं वो हर साल दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो हर साल पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं कई सारे फील्ड्स में दिए जाते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया, सोशल वर्क हो गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो गया, उसके साथ साथ साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड सिविल सर्विसेज के फील्ड में जो पद्म अवार्ड्स हैं वो हर साल दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, सोशल वर्क में भी दिए जाते हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी दिए जाते हैं, और लिटरेचर में भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि 2021 में जो पद्म विभूषण के अवार्ड दिए गए हैं, जो कि टोटल 7 अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से एक अवार्डी हैं जिनका नाम है श्री SP बाला सुब्रमण्यम, जो कि काफ़ी नोन म्यूजिशियन है। उनको बेसिकली ये पद्म विभूषण का अवार्ड किस कैटेगरी में दिया गया है। तो वैसे तो टोटल 7 पद्म विभूषण के अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 2 अवार्ड जो हैं वो आर्ट के फील्ड में दिए गए हैं। एक दिया गया है श्री SP बाला सुब्रमण्यम जी को, जिनकी सितंबर 2020 में डेथ भी हो गई थी, और उनको बेसिकली ये अवार्ड पोस्ट थॉमसली दिया गया है, जो कि तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। और उनके अलावा एक और हैं जो कि उड़ीसा के हैं, जो काफ़ी एमिनेंट स्कल्पचर हैं, जिनका नाम है सुदर्शन साहू। उनको बेसिकली जो सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम है उसको डेवलप करने के लिए जाना जाता है। उनको भी आर्ट के फील्ड में ही जो 2021 के पद्म विभूषण अवार्ड हैं वो दिए गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि 2021 में जो पद्म विभूषण टोटल 7 अवार्ड दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन है, जैसे कि मिस्टर शिंजो आबे, बेले मोनप्पा हेगड़े, माता बी मंजमा जोगती, या फिर श्री नरेंद्र सिंह कपानी। तो इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण का अवार्ड नहीं दिया गया है। तो ये एक एक ऑप्शन के अगर हम देखें, जैसे कि पहला ऑप्शन है शिंजो आबे। तो मिस्टर शिंजो आबे जो हैं, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया गया है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है बेले मोनप्पा हेगड़े, जो कि मेडिसिन के फील्ड में इनको 2021 का जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो दिया गया है। ये कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। और थर्ड है माता बी मंजमा जोगती, इनको जो बेसिकली एक ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट है, माता बी मंजमा जोगती, जो कि कर्नाटक को बिलोंग करती है, और इनको पद्म विभूषण का अवार्ड नहीं दिया गया, इनको पद्म श्री का अवार्ड 2021 में दिया गया है। और उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन जो है वो है श्री नरेंद्र सिंह कपानी, जो भी जिनको भी पोस्ट थॉमसली साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में ये पद्म विभूषण का अवार्ड 2021 में दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। माता बी मंजमा जोगती जो है उनको 2021 में पद्म विभूषण ना देके पद्म श्री का अवार्ड दिया गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि 2021 में जो पद्म विभूषण के अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि मौलाना वाहिबुद्दीन खान, इनको बेसिकली अदर्स के फील्ड में, मतलब जो स्पिरिचुअलिज्म है उसके फील्ड में इनको 2021 में पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है, जो कि दिल्ली को बिलोंग करते हैं। उनके अलावा एक और हैं श्री BBL, जिनको भी अदर्स के फील्ड में, मतलब आर्कियोलॉजी के फील्ड में जो पद्म विभूषण का अवार्ड है 2021 का वो दिया गया है। उसके साथ साथ श्री सुदर्शन साहू, जिनको आर्ट्स के फील्ड में जो पद्म विभूषण का अवार्ड है 2021 का वो दिया गया है। और 2021 में कुछ पद्म भूषण के अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि जो पहली लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, उनको दिया गया है। और फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि प्राइम मिनिस्टर के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था जिनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा, उनको भी 2021 का जो पद्म भूषण का अवार्ड है वो दिया गया है। उसके साथ साथ जो यूनियन मिनिस्टर हैं राम विलास पासवान, उनको भी पोस्ट थॉमसली 2021 का पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है। और एक फॉर्मर आसाम के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है तरुण गोगोई, उनको भी पोस्ट थॉमसली जो पद्म भूषण का अवार्ड है वो 2021 में दिया गया। टोटल पद्म भूषण के जो अवार्ड्स हैं वो 10 दिए गए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो ये हैं। अब नेक्स्ट
अगर कुछ पद्मश्री अवार्ड्स की हम बात करें, जैसे कि रामास्वामी अन्नवरप्पू जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, काफ़ी नॉन वायलिनिस्ट हैं, उनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और एक है विल्लुपट्टी थिएटर आर्ट के एक्सपोनेंट जिनका नाम है सुब्बू अरमुगम, जो कि तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, उनको भी 2021 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। उसके साथ साथ भूरी बाई जो कि भील आर्टिस्ट हैं, जो बेसिकली जो पिथोरा पेंटिंग्स हैं उनके काफ़ी प्रोफिशेंट आर्टिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश को बिलोंग करती है। इनको 2021 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है पूर्णमासी जानी, ठीक है, जो कि उड़ीसा को बिलोंग करते हैं। और एक ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट जिनका नाम है माथा बी मजमा जोगती, जो कि कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। इन सबको जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं 2021 के, वो सब दिए गए हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2021 में जो भी पद्म अवार्ड्स दिए गए, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या फिर पद्मश्री के अवार्ड्स हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।